4 दिन तक प्रेस चलती रही। रोज टीवी पर वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री आते थे और घोषणाएं करते थे। लेकिन मित्रों, जो देश हमारा मजाक उड़ाते थे और जो नेता हमारा मजाक उड़ाते थे, आज दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। आज दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। हम जब आए थे 26 मई 2014, गूगल करके चेक करना, मार्च अप्रैल 2014 पर सेंसेक्स 16,000 था, आज 80,000 से पार है। केवल इतना ही नहीं, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। अभी कृषि का क्षेत्र लीजिए, 1 लाख करोड़ रुपया केवल कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2020 में घोषणा की थी कि भारत को अपना फल बचाना है, अपना फूल बचाना है, अपनी उपज बचानी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था, पर निर्भरता, कि दूसरे के घर से आएगा और मेरा बच्चा खाएगा नहीं चलेगा। पर निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता और भारत, आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ेगा। और आज मुझे गर्व है कि भारत की युवा शक्ति की तोरनाई ने जिस तरह मेहनत की पराकाष्ठा की, जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य देकर देश के नौजवानों को आगे लाए, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, ये बढ़ता हुआ भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, मेरी आप सबसे निवेदन है कि YouTube पर जाकर उसको सुनिएगा। 9 अगस्त 2017 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा था कि देश का अमृत काल शुरू हुआ है, देश की तरक्की का काल शुरू हुआ है, यही समय है, सही समय है, हमें आगे बढ़ना होगा। और मित्रों, एक लक्ष्य दिया था कि जब 2047 आएगा, यानी देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, 100 साल का जब भारत का लोकतंत्र होगा, भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। विकासशील नहीं, तीसरी दुनिया नहीं, भीख मंगा मांगने वाला नहीं, दुनिया को देने वाला राष्ट्र। आज हमने अपने नागरिक भी बचाए और दुनिया के 100 देशों के नागरिकों को संजीवनी भेजकर, अमृत भेजकर, विश्व एक परिवार है, ये भारत की संस्कृति का मंत्र है, उसे भी पूरा किया। आज पर्यावरण में भारत विश्व का नायक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब देश को 140 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ना है। विकसित भारत बनने के लिए आत्मनिर्भर भारत की यात्रा पड़ाव बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भर का मतलब है लोकल फॉर वोकल। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है स्वयं, स्वदेशी, स्व, मेरा। जिस प्रोडक्ट में मेरे देश के श्रमिकों का पसीना बहा है, जिस प्रोडक्ट में मेरे देश की मिट्टी की खुशबू आती है, जो प्रोडक्ट मेरे देश की धरती पर बना है, वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत की इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है। मेरे को याद है 1910-12 में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी। और यूरोप यानी अंग्रेज भारत के अंदर सत्ता में थे। उन्होंने भारत के कारीगरों के हाथ काट दिए, उनके हाथ से रोजगार छीन लिया, ताकि यूरोप का विदेशी उद्योगों का माल भारत में बिके। तब महात्मा गांधी ने यूरोप की औद्योगिक क्रांति की लड़ाई का वेपन चरखे को बनाया कि हम घर में काटेंगे, घर में डालेंगे, काटा हुआ डालेंगे और औद्योगिक क्रांति को फेल कर दिया। एक चरखा और दूसरी तरफ
यूरोप की औद्योगिक क्रांति का मॉडल है। इसलिए मित्रों, जब देश की शक्ति, राष्ट्र शक्ति जागती है, जब देश का नागरिक जागता है, तो पूरे विश्व में उसकी चमक और धमक पड़ती है, जो आज भारत में पड़ रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी आपकी रसोई के अंदर, आपकी डाइनिंग टेबल पर, आपकी ड्रेसिंग टेबल पर, आपकी वार्डरोब में स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। उस कपड़े के अंदर, उस धागे के अंदर, उस मोबाइल के अंदर आज 300 से ज्यादा मोबाइल कंपनियां भारत में हैं। कभी गर्व करिए कि अपनी जेब से मोबाइल निकालिए जिसके लिए लाठी चार्ज हो रहा है। वो एप्पल का 17 है कि 16 है? 17। वो भारत में बना है भैया, भारत में बना है। आज चिप से लेकर ब्रह्मोस भारत के हाथ बनाते हैं, और हमारी ब्रह्मोस की ताकत भागलपुर व कराची तक सुनाई देती है ना, देती है ना। और ये एक क्षेत्र नहीं है। आज युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए स्टैंडर्ड स्टार्टअप, देश के किसानों के लिए आगे बढ़ने के लिए अलग अलग मौके, देश की रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने का, और अपनी रक्षा हम खुद करना जानते हैं, ये विश्व को हमने संदेश दिया। भैया अभी चिदंबरम जी बोल रहे कि 26/11 के बाद हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान को जवाब दे। भैया दिया क्यों नहीं? आपके पास मौका था, दिया क्यों नहीं? क्योंकि देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, देश के प्रति गौरव चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो, हमने स्पष्ट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारूंगा। और सर्जिकल स्ट्राइक 1 हो, सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो, या ऑपरेशन संदूर हो, दुनिया को हमने बताया है तुम आतंक के कैंप भागलपुर में बनाओ या लाहौर में, भारत की मिसाइलों के निशाने पर हैं। और आज भारत की मिसाइलें चंद मिनटों में तुम्हारे एयरबेस भी उड़ाना जानती हैं, और तुम्हारे आतंक के कैंपों को भी उड़ाना जानती है। ये बदला हुआ भारत है, ये सफेद झंडे वाला भारत नहीं है, ये ब्रह्मोस मिसाइल से जवाब देने वाला भारत है, जवाब देने वाला भारत। और ये मिसाइल, ये सब भारत में। आज पृथ्वी हमारे पास है, आज ब्रह्मोस हमारे पास है, दुनिया की सबसे तेजी से सबसे ज्यादा भार लेकर जाकर गिराने वाली मिसाइल हमारे पास। जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप कभी नक्शा उठा के देखिए, पाकिस्तान के कितने अंदर जाता है। हमने अपनी धरती से चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया। 100 टेररिस्ट रहे, 100 उनके मातम के जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, दुख होता है कि पाकिस्तान में तो हाहाकार मची, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, लाशों के ढेर लगे हैं आम तक। और भारत का एक नेता, इंडी गठबंधन का नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पाकिस्तान की ट्यून पर नागिन डांस करता है। पाकिस्तान की आर्मी जो कह रही है उसकी भाषा राहुल गांधी बोलता है। और अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए एक फॉरेन टूल किट के अंतर्गत देश को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाते हैं। जितने मर्जी षड्यंत्र कर लो, अब भारत रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं। आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत ने लक्ष्य रखा, हमें आगे बढ़ना है 2030 तक तीसरी और 2040 तक चौथी दूसरी अर्थव्यवस्था
और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना है। और उसके लिए लगातार काम जारी है। मित्रों, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना काम जारी है। आज AK-47 हम बना रहे हैं, ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े वेपन हम बना रहे हैं। एक जमाना था कि रक्षा का उत्पादन केवल 1.5 लाख करोड़ था। आज मुझे गर्व है, आज भारत का रक्षा उत्पादन 23,622 करोड़ और भारत दुनिया के 100 देशों को, एक जमाना था हम हथियार खरीदते थे, आज 100 देशों को भारत हथियार बेचता है। जहां रामपुरी चाकू बनता था, आज वहां AK-47 बन रही है। हमने अपने कर्तव्य को दिशा दी है और रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था, आज वो 6.8 लाख करोड़ है, 3 गुना रक्षा बजट किया। और आज हम हथियार बना रहे हैं, दुनिया को हथियार बेच रहे हैं, हथियारों के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और भारत आने वाले समय में आत्मनिर्भर से आगे विश्व के हथियार मार्केट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। ये आप लिख लीजिए, आप निकालिए, देखिए मोबाइल का क्षेत्र जमाना था बेस्ट इज बेस्ट। कोई सिंगापुर, कभी देखिए लक्ष्य में टिकना है, सिंगापुर दूरबीन से देखना पड़ता है। तो भारत का नागरिक सिंगापुर जाता था तो लोग कहते थे बेटी की शादी है, टीवी ले आना। होता था कि नहीं होता था? यार VCR ले आना, मेरी बेटी की शादी है, अभी 5 साल लेट है लेकिन ले आना यार। अरे मोबाइल हमने अपनी आंखों से देखा। आज 2014 में 2 कंपनियां थी, आज 300 कंपनियां हैं और 5.45 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल का निर्यात हो रहा है। 5.45 लाख करोड़। भारत ने अपनी चमक और दमक, वो विनिर्माण क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आज खड़ी हुई है। आज विश्व के अंदर विनिर्माण में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। फार्मा सेक्टर, भारत आज फार्मा सेक्टर में दुनिया की फार्मा की हब के रूप में, मेडिसिन के रूप में तेजी से आगे बढ़ा। ऊर्जा का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट है, पर निर्भरता नहीं चाहिए कि तेल आएगा तो मेरा स्कूटर चलेगा। अरे भैया, हमारे पास भगवान ने सूर्य दिया है, हम उससे बिजली पैदा करेंगे और खुद अपनी कार और स्कूटर चलाएंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, ये सौर ऊर्जा भारत की आने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बड़ी शक्ति है। वाटर के माध्यम से बिजली पैदा करना, हवा के माध्यम से बिजली पैदा करना, सूरज के माध्यम से बिजली पैदा करना और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनना एक लक्ष्य है, जिसके लिए पूरी टास्क फोर्स काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, हम 140 करोड़ के नागरिक हैं। 140 करोड़ के लिए जितनी दाल चाहिए हमें खुद पैदा करना। और आप जानिए, कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की धन योजना की, यानी देश के अंदर 11,440 करोड़ रुपया खर्च करके देश के कृषि को एक नई दिशा देते हुए अगले 5 साल में दाल का एक भी दाना हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, हमारे किसान पैदा करेंगे और वही हम खाएंगे। मछली उत्पादन हो, इथेनॉल का उत्पादन हो। आज भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक जंग पकड़ा। सेमीकंडक्टर, आपको ध्यान नहीं है कि सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट 50 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर उद्योग भारत में खड़ा हो, उसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की
योजना चालू की और आज 6 राज्यों में 10 प्रोजेक्ट सेमी कंडक्टर, जिसके लिए चोली हट के हम बात करते थे, अब हम बनाएंगे भी, अपनी खपत भी पूरा करेंगे, विश्व को भी सेमी कंडक्टर देने वाला राष्ट्र भारत है। आज डिजिटली हम आगे बढ़े हैं। आज दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, भारतीय सॉफ्टवेयर उसमें चल रहा है। आज भारतीय वैज्ञानिक विश्व के किसी भी कोने में कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा हो, उस सॉफ्टवेयर के पीछे उंगलियां जो काम करती हैं वो भारत के डीएनए की उंगलियां। आज भारत विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरा है। सो मेरी आपसे निवेदन, जो विकसित भारत का संकल्प है, विश्व की शक्ति बनने का, विश्व गुरु बनने का, दुनिया को दिशा देने का, विश्व को एक कुटुंब मानकर काम करने का, विश्व के अंदर युद्ध नहीं बुद्ध देने का, वो भारत ही कर सकता है। भारत। मित्रों, आज मुझे गर्व है कि एक जमाना होता था कि जब भारत के नागरिक कहीं फंस जाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। आज पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो नेपाल का भूकंप हो या मिडल ईस्ट का क्राइसिस हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो या दुनिया में कहीं भी महामारी हो, भारत के नागरिकों को एयरलिफ्ट करना पड़े या युद्ध में से सीज फायर कराकर निकालना पड़े, हमने करके दिखाया है। ये भारत की शक्ति है। आप कभी इमेजिनेशन करिए, रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, ये अभी चंद दिन पहले की बात है। 25,000 भारत के स्टूडेंट्स को चलते युद्ध में निकाल कर लाए। जिसके पास पासपोर्ट था वो भी आया, जिसके पास पासपोर्ट था वो भी आया, जिसके पास नहीं था, कहीं पड़ा था, वो भी आया। जिसने अपने मोबाइल में तिरंगा डाउनलोड कर लिया, रूस की सेना ने भी रास्ता दिया और यूक्रेन की सेना ने भी रास्ता दिया, और 25,000 भारत के नागरिकों को चलते युद्ध में से निकाला। मिडल ईस्ट का क्राइसिस देखिए, नर्सिस को निकालने की बात देखिए, एयरलिफ्ट की बात देखिए, ये बदलाव, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया, विकसित भारत का संकल्प। वो संकल्प तब पूरा होता है जब आत्मनिर्भर भारत बने, यानी मेरी रसोई, मेरा डाइनिंग टेबल, मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरा वार्डरोब, उसमें स्वदेशी की खुशबू आए, स्वदेशी की खुशबू, मेरे देशभक्ति नागरिकों के खून पसीने की खुशबू आए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो इंडस्ट्री के लोग, व्यापारी बैठे अपनी दुकानों पर एक पूरा ब्लॉक बनाइए और उस पर देखिए हमें गर्व है, हम स्वदेशी। अपने घरों में आज दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट सब बनाते भैया, आज दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है। वो जमाना चला गया, आज भारत बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उस पर गर्व करना और उसको परचेज करना, ताकि जो ये स्पीड है आत्मनिर्भर भारत की स्पीड, वो और तेज हो सके। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना कि आज आप संकल्प लेके जाइए कि आप स्वदेशी बनाएंगे। आज संकल्प लेके जाइए कि जिस भी उद्योग व्यापार में आप बैठे, आपका घर हो, व्यापार हो, इंडस्ट्री हो, वहां स्वदेशी का सम्मान होगा और आप अपने आप में कहीं हमें प्राउड है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये धरती हमारी है, ये हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है, हमारे पितरों की भूमि है, ये हमारी राष्ट्र भूमि है, ये भारत भूमि है। अब पीछे नहीं रहना, अब आगे बढ़ना। ये आगे बढ़ने का मौका इस पीढ़ी के पास आया है। ये पीढ़ी जो बैठी है, इस पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत संग्राम किया। हम भाग्यवान है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता हमारे वाली पीढ़ी में आया है, जो झुकता नहीं, जो रुकता नहीं, जो गति बना के लगा है, वित्तीय अनुशासन से लगा है, जिसके लिए राष्ट्र ही भगवान है, राष्ट्र ही देव है, राष्ट्र प्रथम ही जो सोच है, राष्ट्र प्रथम की आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है,
देश को आगे ले जाने का संकल्प लेकर काम कर रहा है। इसलिए हम सब लोग 140 करोड़ भारतीय आत्मनिर्भर भारत, लोकल को वोकल और स्वदेशी को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प की ओर आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमें कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी मूंछों को ताव देते थे, आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं 1.4 से 2.8 की विकास की दर पर आगे बढ़ रही है। कभी ये देखिए, मौका दीजिएगा, मैं यहां पीपीटी के माध्यम से इन लोगों को समझाऊंगा। हमारी स्पीड है 7.8 और लगातार हम 7.8 और 8% के बीच में गति से बढ़ रहे हैं। ये दुनिया के मूंछ में ताव देने वाले 1.8 से 2.4 में खुश हो रहे हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है, देशभक्त नेतृत्व है, राष्ट्र के लिए समर्पित नेतृत्व है। इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, विकसित भारत का संकल्प, उसे पूरा करने के लिए आओ हम सब मिलकर स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, लोकल पर वोकल पर काम करें। निश्चित रूप से मेरा देश, आपका देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। और जो क्रम मोदी जी ने शुरू किया है, जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, वो निश्चित पूरा होगा और विकसित भारत बनेगा। इतना ही कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी का लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए मध्य वर्ग को राहत दी है। और ये राहत मध्य वर्ग तक पहुंचेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और व्यापार और इंडस्ट्री के लिए लिक्विड भी बढ़ेगा। ये विकसित भारत की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है। किसी ने डिमांड नहीं की, लेकिन इतना बड़ा स्लैश देना, 12,75,000 तक इनकम टैक्स माफ करना और देश के अंदर दालों पर, कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाना, लगभग 11,000 करोड़ रुपया देश की दलहन को आत्मनिर्भर करने के लिए पैकेज देना, ये सब ऐसे आयाम हैं जो लगातार भारत को विकसित भारत की ओर बढ़ा रहे हैं। नागरिक बहुत समझदार है और ये वो लोग हैं जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आज तो बनाने की बात है और उपलब्धता है और आज बेस्ट प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, भारत में बन रहा है। और निश्चित रूप से ये एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, ये जीवन भर चलने वाला अभियान है। और निश्चित रूप से स्वदेशी यानी मेरी मिट्टी की खुशबू जिसमें आती है, जिसमें मेरे देश के नौजवानों का परिश्रम लगा है, श्रम लगा है, श्रमिकों का पसीना लगा है, उसको अपनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत। घुसपैठिया लोकतंत्र के लिए जहर है, जहर। भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि भारत के अंदर वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक है। लेकिन कुछ लोग घुसपैठियों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, घुसपैठियों को बचाने और बसाने का काम कर रहे हैं। देश के साधनों पर देश के नागरिकों का अधिकार है, ना कि घुसपैठियों का। और हमारी स्पष्ट सोच है SIR के माध्यम से डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। एक भी विदेशी भारत के लोकतंत्र में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उनका हिस्सा लेना दुर्भाग्य। ऐसा कि बिहार के अंदर जंगल राज के युवराज व युवरानी जिनके माथे पर भ्रष्टाचार का टीका लगा, जिन्होंने अपने समय में नौकरियां बेची थी, जमीनें हड़पी थी, जनता उन्हें भूली नहीं है। अब वो जो मर्जी नारा लगाएं, उनका घिनौना चेहरा हर समय जनता के सामने। नैब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, उनके पास विजन है, उनका जनसंपर्क बहुत जबरदस्त है, उनके जनता दरबार लोगों की समस्याएं सुन भी रहे हैं, हल भी कर रहे हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की डबल इंजन की सरकार
विकास की नई गाथा लिखा है।